नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। बिहार चुनाव के मद्देनजर जुमलों की राजनीति जोरों पर है। हवाबाज और हवालाबाज से होते हुए बात दगाबाज तक पहुंच गई है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह कहा था कि अब यह पूरी तरह से साफ है कि चुनाव में पहले किए गए तमाम वादे हवाबाजी थी। और अपने ऊपर इस सीधे हमले का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा कि काले धन पर जो कड़ा कानून बना है उससे सारे हवालेबाज परेशान हैं। और इसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि इस देश के 125 करोड़ जनता को तय करने दीजिए कि आखिर दगाबाज है कौन। जी हां, बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई और इसके साथ ही शुरू हो गया बयानबाजी का दौर। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। हम खास मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जुबानी जंग के पीछे सियासत आखिर क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए चुनाव पर यह खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। करीब एक महीने बाद बिहार में चुनाव है और उससे पहले राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में तकरार इतनी बढ़ गई है कि चुनाव की सियासत हवाबाज, हवालाबाज और दगाबाज पर आ टिकी है। 2 दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें हवाबाज बताया था। सोनिया ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनके चुनावी वादे केवल हवाबाजी थे और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाबाजी के आरोप में कांग्रेस को हवालेबाज कह डाला। उन्होंने कांग्रेस की नीतियां और उसके कारण संसद में महत्वपूर्ण सुधारवादी विधेयकों के लटकने को मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने कहा, काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया गया है उससे जो हवालाबाज हैं वो परेशान हैं। उन्हें पैरों के नीचे से धरती खिसकती नजर आ रही है और इसीलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। एक के बाद एक संसद में जो मिले हुए हैं और उसमें भी काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हवालाबाज लोगों के पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के कुछ देर बाद ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को हवाबाज के साथ साथ दगाबाज भी बता दिया। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हवाबाज तो है ही, लेकिन वो दगाबाज भी हैं और उन्होंने देश के 125 करोड़ लोगों से दगाबाजी की है। नरेंद्र मोदी ने हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का वादा कर वोट लिया था, लेकिन उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए वो दगाबाज हैं। इससे पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा था, मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाई। देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो रही है। पाकिस्तान पर सरकार क्या करना चाहती है ये साफ ही नहीं है। इस सरकार को आरएसएस से ऑर्डर मिलते हैं कि उसे क्या करना है। सरकार मीडिया और बाकी संस्थाओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के बीच सियासी हमले इतने तीखे क्यों होते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार होना आम बात है, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी गांधी परिवार पर हमला कर रहे हैं और सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के निशाने पर भी सिर्फ मोदी ही रहते हैं, उससे ये संकेत मिलते हैं कि दोनों के बीच जंग सियासी होने के साथ साथ निजी भी हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस भी इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज ने भी यही कहा है। बजाज ने एक सम्मेलन के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तनाव को आपातकाल के दिनों से भी बुरा बताया।
और कहा कि बीजेपी को अपनी ओर से थोड़ा बढ़कर आगे आना चाहिए और कांग्रेस को भी दोस्ती कबूल करनी चाहिए ताकि वो उन मतों को गंवाने से बचा सके जो उसे पिछले चुनाव में मिले थे। बजाज के मुताबिक मोदी सरकार आर्थिक सुधारों के बारे में परस्पर विरोधी संकेत दे रही है। उन्होंने 70 और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सुझाव दिया जिससे संसद में गतिरोध खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, ये पूरी रिपोर्ट देखिए आपने। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद अभी राजनीतिक दलों में कई राजनीतिक समीकरण बनने बाकी है। किस तरह से बनेंगे ये राजनीतिक समीकरण और किस तरह से संभव हो पाएगा बिहार विधानसभा चुनाव, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल मल्होत्रा, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। राजेश यादव, नेता कांग्रेस, भी जुड़े हैं हमारे साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। पुष्परंजन जी, पहला प्रश्न आपसे, हवाबाजी, हवालाबाजी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये ताजा बयान है और अभी कुछ बयान चुनाव आते आते बाकी है। देखिए, अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जब थे तब मुझे लगता है कि एक सवाल कोई छात्र पूछता है कि क्या राजनीति में जुमलेबाजी का क्या महत्व है और किस स्तर तक जाना चाहिए जुमलेबाजी। ये देश भी ये सवाल पूछेगा कि आप इतने निजी आप लोग क्यों हो गए। सोनिया गांधी ने भी जब ये चुनाव, मुख्यमंत्री का जब चुनाव था गुजरात में, जब ये मुख्यमंत्री पद का चुनाव लास्ट इनका जो सीएम तब मौत का सौदागर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, विभूषित किया था उन्हें। और ये निजी तलखी में धीरे धीरे बदलती चली गई दोनों नेताओं के बीच में। आप गौर से देखिए तो अभी तक प्रधानमंत्री अपने विपक्षी दल के प्रधानमंत्री की आलोचना करता रहा है। मतलब कि ऐसा दो पार्टियों में जब प्रधानमंत्री के लेवल पे जब बात होती है तो एक प्रधानमंत्री हो सकता है कि अपने दूसरे जो काउंटर जिसको करना है, जो छोड़ चुके हैं पद अपना, आज तक मनमोहन सिंह पर उस तरह से टिप्पणी नहीं हुई है। मोदी जी की इतनी तल्ख टिप्पणी नहीं हुई किसी भी सभा में या कहीं भी उस तरह से नहीं, जितना ये निजी हो गया एक तरह से। वर्सेज मतलब कि गांधी परिवार वर्सेज अब पप्पू फेंकू और फिर इधर हवाबाज, ये तमाम जो बाज शब्द हैं वो बाज बहुत दूर तक चले जाते हैं और बहुत गंदगी की तरफ खिसकते चले जाते हैं। राजनीति की परिभाषा तो उस बाज से बाज आनी चाहिए इन लोगों को। जिस तरह से बाज का वो बहुत गलत अर्थ भी निकलना शुरू हो जाएगा। और खासकर जब उसके बाद देखिए अब धोखेबाज और क्या क्या चीजें निकलनी। मैं वही कह रही हूँ, चुनाव आते आते पता नहीं और कितने ऐसे शब्द हम सुनेंगे जो बहुत ही चौंकाने वाले। और बुनियादी मुद्दे खत्म होते हैं। इस देश में महंगाई है, इस देश में चुनाव में आपको क्या एड्रेस करना है जनता के सामने, क्या विजन। देखिए अभी राहुल बजाज ने जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इंडस्ट्री को भी चिंता होने लगी कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। इंडस्ट्री चाह रही है कि ये मिलजुल के काम हो ताकि देश आगे की ओर बढ़े। किस तरह से भूचाल चीन में आया, उसका क्या फायदा उठाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे गंभीर सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भी एड्रेस करना होता है जनता को भी, टैक्स पेयर्स को भी। लेकिन बड़ी हैरानी है कि जिन्हें देश चलाना है वो इस तरह के मामलों में उलझे रहते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वाकई हमारे साथ में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी जुड़े। लेकिन अब मैं सतपाल मल्होत्रा जी आपकी ओर आना चाहूंगी, राजनीतिक मामलों की चूंकि आप विशेषज्ञ हैं। कैसे ले रहे हैं इस तरह की टीका टिप्पणी को? हालांकि चुनाव के दौरान होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तमाम दौर चलता है, लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब तरह की बयानबाजी जो है वो हो गई है। राजनीति की परिभाषा लगता नहीं है कि बदलती जा रही? परिभाषा तो राजनीति की हमेशा बदली हुई है ही, और चुनाव के टाइम में थोड़ी ज्यादा बदल जाती है। जब लालू जी को हरा कर नीतीश जी आते हैं जंगल राज कहकर खत्म करने, और मतलब परिस्थिति जब आती है तब दोनों मिलकर बैठ जाते हैं। कांग्रेस उनके साथ जाकर बैठ जाती है। कांग्रेस ने बिहार में अपने आप को खत्म कर लिया। 243 सीटों में से जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, 125 साल पुरानी पार्टी, अगर 40 सीटों पर संतोष हो गया उनका, तो बाकी 203 सीटों पर तो उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। तो कांग्रेस तो अपने आप को खत्म समझ रही है बिहार में तो एटलीस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना जरूरत ही नहीं थी कि इस गठबंधन के साथ में आ जाए। उनसे तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी अच्छी है जो ये कह रही है हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर ये 40 सीटों पर चुनाव लड़कर सोच रही है कांग्रेस के 100 सीटें इनको आ जाएंगी, तो वो कौन सा गणित है इनका, वो तो अपनी समझ, राजनीति की समझ में आएगा नहीं। चलिए कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े राजेश यादव। राजेश जी क्या जवाब देंगे इस बात का? जी,
इनको कांग्रेस दिख रही है। इनको जब नीतीश कुमार जी सीएम थे, यही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की तारीफ करती थी और कहती थी कि विकास को नई दिशा दी है, और वही भारतीय जनता पार्टी अब कहती है कि जी इनके हटते ही क्या ऐसा उस समय वो था और इनके हटते ही ऐसा क्या हो गया कि वो नीतीश कुमार नहीं रहे, वो विकास नहीं रहा, विकास गड्ढे में चला गया। तो इनको वो चीज है, हमें जहाँ तालमेल करना है सब तालमेल करते हैं। बीजेपी ने भी 2-3 उससे तालमेल करा है, हमने भी करा है, और ये याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी किसी देश में 2 सीट लाई थी। लेना कि बीजेपी ने भी ये किया इसलिए हमने ये किया है, 2 सीट लेके आई थी। तो ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी भी किसी समय देश में 2 सीट रही थी, उस चीज को ध्यान नहीं रहता है, पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। ये समय आता जाता रहता है, लेकिन जो देश के साथ, जो देश के हित में जो चीजें हों वो कांग्रेस करती है, चाहे सीट कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, उस पर कांग्रेस का ध्यान नहीं रहता है। और जहाँ तक हवाबाज का और हवाले का जो मेन मुद्दे पे आ जाए, तो सोनिया जी ने ठीक कहा है, हवाबाज है सरकार, ये सत्य है, सत्य बोला है सोनिया जी ने, हवाबाज नहीं है। क्या है हवा में सारी योजना है, मोदी जी ने सत्य बोला है। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी भूल गए कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण पद होता है, देश की गरिमामय पद है। और ये बात सोनिया गांधी को ध्यान नहीं रखनी थी ना, वो विपक्ष की भाषा बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वो विपक्ष की भाषा बोलते हैं, विपक्ष की ऐसी बात करते हैं। अगर वो सरकार में है, कोई हवालाबाज है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको जेल भेजो। इसका मतलब आप काम कहते कुछ हैं और आपकी कन्नी में हवा में बात करते हैं। जी आपको जवाब देने के बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं सुबोध त्यागी जी की और अब मुड़ना चाहूंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी कैसे देख रहे हैं इस बयानबाजी को आप? देखिए गीतांजलि जी, मैं इस बयानबाजी को इस तरह से देख रहा हूँ, जब नीतीश की और मोदी जी की मिलीजुली सरकार थी बिहार में, जब मिलीजुली सरकार थी बिहार में तब एक थे, किसी में कोई फर्क नहीं था। क्या मोदी जी के प्रधानमंत्री घोषित होने पर नीतीश जी को इतना गुस्सा क्यों आया कि वो भाजपा छोड़कर और लालू इनके कांग्रेस के साथ चले गए, भाजपा के विरुद्ध बयानबाजी करने लगे, कांग्रेस के साथ चले गए, और अब इन्होंने अपना परिवार कुनबा इतना बढ़ा लिया, जिनकी आपस में गाली गलौज होती थी, आया टीवी पे भी आया, पेपर में भी आया है, इनकी आपस में गाली गलौज भी हुई है। ये गुंडा राज है, ये जंगल राज है, ये हैवानियत का राज है। नीतीश जी ने काम किया बिहार में, नीतीश जी ने बिहार में काम किया है, और तब किया है जब भाजपा के साथ थे। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई मुद्दा नहीं रखा गया है। चलिए जाटिव जी, अब इनका कुनबा बढ़ता जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं। कोई हवाबाज बोल रहा है, कोई हवालेबाज बोल रहा है, और मैं तो कहूंगा घोटालेबाज तो किसी को कुछ ही बोल सकते हैं। देखिए, मोदी जी ने आज जो बात कही है हवालेबाज, ये किसको कही है? ठीक है, क्या 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 नहीं, नाम मुझे मालूम था कि आप अभी यही कहेंगे कि नाम नहीं लिया है। और जब उन्होंने हवालेबाज कहा है तो वो लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हवाला तो वो जो काला धन जिसके लिए अभी एक नियम कानून बना है, तो वो लोग परेशान होंगे उस हवाले से, जिन्होंने पैसा जो है, जो हवालेबाज है, उनके लिए बेचैनी होनी चाहिए। इसमें इन लोगों को बेचैनी होने का कारण तो बताओ। इसका मतलब जो है चोर की दाढ़ी में तिनका। ये खुद घोटालेबाज हैं, हवालेबाज हैं, ये इनके इस विरोध से स्वयं जो है सिद्ध होता है। इस पर इतनी ज्यादा तलख टिप्पणियां करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ये सब चीज अपने आप में सिद्ध कर रही है कि ये वाकई अंतःमन से ये मान चुके हैं कि हाँ, हम घोटालेबाज हैं, हम हवालेबाज हैं। प्रधानमंत्री जी में अगर थोड़ी भी सच्चाई होती तो व्यापम पे मौन क्यों है? व्यापम घोटाला नहीं है देश का, इतना बड़ा घोटाला है, मौत पे मौत हुई है उस प्रदेश में,
और प्रधानमंत्री वहां चुप रहते हैं। इन्हें वो घोटाले नजर नहीं आते। नीतीश कुमार में ना, इनको वो घोटाले नजर नहीं आते। राजस्थान पे कुछ बोलते नहीं है, मौन हो जाते हैं। तो इनको क्या वो घोटाले नहीं है? कालीन वहां से चोरी हो जाते हैं रास्ते में जाते जाते 300 करोड़ रुपए के। और अभी वसुंधरा राजे सिंधिया जी के जो महल में है और वो FIR कर देते हैं, 7-7 साल हो जाते हैं और बात अब आके खुलती है। तो आप बताइए, इनको घोटाला नजर नहीं आता है? अरे कुछ सत्यता पे पर्दा डालो, कुछ सत्य बोलो, ठीक सत्य बोलो, कुछ तो ठीक बोलो। देश ने इसलिए चुना कि प्रधानमंत्री ने जो चुनाव में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी कि मैं अलग तरह की सरकार दूंगा, मैं देश को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। मैं, आप देखिए इनकी विदेश यात्रा से देखिए कोई भी, अब ये हवाबाजी नहीं है। आप देखिए, जब मैंने उस समय 1-1.5 साल पहले आपके चैनल पे ही कहा, तो आपने सब लोगों ने, यहाँ और भी बैठे, उन्होंने कहा अभी समय नहीं है, जो विदेश में अभी यात्राएं हुई हैं उसका समय नहीं है, आप 6 महीने का तो वक्त दीजिए, अब देश में दिखेगा। अब 6 महीने ना 1.5 साल हो गई, तो हमें दिखाइए कि विदेश यात्राओं से देश को क्या लाभ हुआ है, ये देश जानना चाहता है। तो ये हवाबाजी नहीं है, क्या है? मानसून सत्र, राजेश जी, मानसून सत्र आप लोग केवल एक तर्ज पर खा गए कि ना कुछ करूंगा ना कुछ करने दूंगा, इस नियत के साथ में पूरा मानसून सत्र खा गए। तमाम ऐसे विधेयक पारित होने के लिए रह गए। अगर GST पास हो जाता तो कम से कम देश को 18 से 20% जो हमारा महत्वपूर्ण था, वो आप लोगों के कारण से आप भाग रहे हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे, आप बैंड में जाकर के उधम कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक ही मकसद है, ना करूंगा ना करने दूंगा, और ना ही आपने कभी कुछ किया। और देश को सिवाय गुमराह करने के आप लोग जिस तरीके से, जिस पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं, आपने क्यों नहीं विधेयक पारित होने देते हैं? कोई भी विषय है विपक्ष को, आप देखिए GST बिल कौन लेके आया, आप देखिए GST बिल कौन लेके आया आज, तो उसको पास क्यों नहीं होने दे रहे हम? इन्होंने पार्लियामेंट करने नहीं दिया। हम कह रहे थे पास करने के लिए हम तैयार थे, पास करने के लिए तैयार थे। प्रधानमंत्री घोटालों पे पर्दा डाल रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है देश के लिए। अरे व्यापक घोटाला नहीं है, अरे व्यापक घोटाले पे आप देखिए ना, 1 मिनट प्रधानमंत्री बोले नहीं उस पर। हमने यही तो कहा प्रधानमंत्री बताएं, देश के महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर समझाता कि हम इसमें जांच करेंगे, कुछ आश्वासन देता, इनकी नीयत सही नहीं थी, अपनी नीयत की तरफ नहीं देखते हैं ये लोग। लेकिन जब राजेश जी पे आरोप लगाते हैं, उस वक्त आप बहस कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, जब बात करने की कोशिश, अगर हमारी बात को, अगर देश की जनता की बात को ये महत्व नहीं देते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमने यही तो कहा प्रधानमंत्री आपके उपाध्यक्ष जिस वक्त में सुषमा जी ने जवाब दिया, सो रहे थे, संसद में सो रहे थे उस वक्त, भाषण देते हैं तो उस पर 2 मिनट में गुमराह कर रहे हो आप। क्यों देश को गुमराह कर रहे हो आप? जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक विपक्ष भी रहा और पक्ष भी रहा, और सबने एक मर्यादा में रहकर काम किया। ये पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद कर नहीं रहे। दूसरी बात यह कि लोकतंत्र में हठ धर्म की कोई जगह नहीं होती। जो कांग्रेस ने हठ धर्मी अपनाई, वो कांग्रेस की एक हताशा का ये कारण था, जो मैं समझता हूँ। कांग्रेस के पास ग्रास रूट लेवल पर वर्कर नहीं है जो विरोध करें, वरना 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे रेल का किराया बढ़ता था, 14% बढ़ा दिया सरकार ने किराया, और विपक्ष ने कुछ बोला ही नहीं, बढ़ने दिया। व्यापम की बात अगर राजेश जी कर रहे हैं, तो वहां से मैं गिनती करवा सकता हूँ, 10 बड़े नेता कांग्रेस के आते हैं। कमलनाथ जी वहां से आते हैं, महाराज सिंधिया जी वहां से आते हैं, दिग्विजय सिंह वहां से आते हैं, और भी बड़े बड़े नेता आते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं वहां, क्यों नहीं घेर रहे हैं हमारा उनको? हर चौराहे पर, हर जिला स्तर पर, हर जगह घेर सकते हैं, लेकिन ग्रास रोड पर भरकर इनका टूट कर, तो कुल मिलाकर जो कमी है वो उजागर हो रही है। बहरहाल कुछ कहना चाहते हैं पुष्परंजन जी? जी पुष्परंजन। नहीं, हम विषय से थोड़ा दाएं बाएं हो रहे हैं। विषय से बिल्कुल विषय वही है कि इन बातों के पीछे इतने फंसे हैं कि हम जब चर्चा करते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती है, पंचतंत्र की कथा शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम क्यों इस तरह की जुमलेबाजी पर आ रहे हैं, क्यों ऐसा सत्ता और विपक्ष के बीच में जहर क्यों उगल रहे हैं आप? बिल्कुल। एक चीज का ध्यान रखिए, एक जमाना था जब आलोचना का एक स्तर हुआ करता था। लोहिया जी ने, जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो लोहिया जी ने सदन में
संसद में कहा था कि गूंगी गुड़िया है, तो इस बात को लेके बड़ा सबसे तल्ख वो टिप्पणी मानी जाती थी उस दौर की। उसके बाद वाजपेयी जी का एक दौर आया जब वो विदेश मंत्री बने, तो पहली बार गए साउथ ब्लॉक में अपने ऑफिस में, तो देखा किसी अफसर ने उनको खुश करने की नियत से पीछे तस्वीर लगी हुई थी इंदिरा गांधी की, उसको हटा दी थी वहां से। ये सोचकर कि आपातकाल में वाजपेयी जी बन रहे थे तो शायद पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर हटा देने से खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, अभी के अभी लगाओ इसको। और 10 मिनट के भीतर सबसे पहला ऑर्डर एक विदेश मंत्री का था कि तस्वीर लगाने के लिए, चाहे वो विपक्ष की ही नेता उस वक्त भी राजनीति थी, इस वक्त भी राजनीति, उस वक्त भी एक स्तर था राजनीति का, इस समय ये स्तर है राजनीति का। तो आपको वो तोलना पड़ेगा क्या आपके पैरामीटर हो। आप नया जो अभी जितने भी सांसद जो नए सांसद चुन के आए हुए हैं वो आपसे क्या सबक ले रहे हैं, क्या आपकी राजनीति की पाठशाला की शब्दावली सब गायब हो गई है। अभी बिहार चुनाव में जिस तरह की जुमलेबाजी शुरू हुई है, अब हवाबाज और ये जो घोटालेबाज की बात हो रही है या जो भी, ये नाम लेकर नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लक्षित तो है वहां पर। आपने पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, वहां पर अगर आप ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, एक गंभीर नेता सोनिया जी को मैं अब तक मानता रहा हूं, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को फिर ये हो रहा है कि फिर उनके प्रवक्ता भी उससे और दो कदम आगे बढ़ के जोड़ के नए नए शब्द इजाद कर रहे हैं। उसी तरह से बीजेपी में भी हो रहा है कि ठीक है आप कह रहे हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, इन्होंने कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्हें कैसे लग गया कि हम ही हवालेबाज हैं। तो नाम लेने आप फिर प्रतिक्रिया में तो बोल रहे हैं ना, फिर आप भी हवाबाज हैं, आपका नाम उन्होंने भी नहीं लिया, लेकिन आपको लगा कि आपको हवाबाज आपको लक्षित करके कहा जा रहा है। तो इस तरह से बात, आप कम से कम गांधीगिरी नहीं दिखा रहे हैं इस राजनीति में। गांधीगिरी का तरीका ये होता है कि ठीक है उन्होंने कुछ कहा तो आप गुलदस्ता एक भेज दीजिए ना उनको, आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। बिल्कुल, आप कीचड़ पर कीचड़ फेंक रहे हैं, जहर के बदले में उससे भी तेज जहर आप। देश की जनता जो है वो क्या सबक लेगी इस तरह की भाषा शैली अगर हो जाए, या नई पीढ़ी क्या सबक लेगी? नई पीढ़ी क्या सबक? कल केजरीवाल जी कहेंगे मुझे हवाबाज कह रहे हैं, केजरीवाल अब केजरीवाल को भी इन्होंने, मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए दिल्ली का जब चुनाव हुआ तो केजरीवाल को उन्होंने नक्सलवादी तक कह दिया था। तो आप कम से कम बहुत संयम की जरूरत है कि आपको क्या कहना है, और उससे आपको, क्योंकि देश का शीर्ष पद पे आप बैठे हुए हैं, उसके बाद तो किसी को कोई बताया नहीं सकता है कि आपको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। जाहिर सी बात है। और इस तरह की बयानबाजियां जो हैं वो एक और विवाद को जन्म देती हैं, लगता नहीं है सुबोध त्यागी जी? ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के जो विवाद है मैं मानता हूँ कांग्रेस हमारे देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद तक अब तक एक महान पार्टी थी। अगर व्यापम घोटाले की बात आती है तो घोटाला तो कांग्रेस में भी बोफोर्स हुआ था, उसका क्या हुआ? व्यापम घोटाले का तो एकदम रिजल्ट चाहिए, बोफोर्स का कोई रिजल्ट हुआ? सजा हुई किसी को? सालों साल लग गए सर, कितने साल लग गए? कितने साल लग गए? 2-3 दशक हो गए। तो उसका क्या हुआ? और देखो जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस परिवारवाद पे चलती आ रही है, शुरू से ही परिवारवाद है, वही जब से अब तक चलती आई है, गांधीवाद ही है। उसके बाद कोई बड़ा शीर्ष नेता आया हो तो बताइए। चलिए बताएंगे यादव जी। ये इनको शायद इतिहास कांग्रेस का पता नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी गैर गांधी परिवार के रहे हैं और कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी गैर कांग्रेस आजादी के बाद की बताइए। आजादी के बाद इतिहास नहीं है, इतिहास पढ़ के आना चाहिए आजादी के बाद के बताइए बोलने से पहले। जी आप बता दीजिए यादव जी, आप ही से पूछ रहे हैं जी। क्या पूछ रहे हैं? जिस तरह से वो बता रहे हैं कि आजादी के बाद का इतिहास बताइए। नाम आप बता दीजिए। आजादी के बाद केसरीनाथ जी नरे कांग्रेस के अध्यक्ष, आपको ध्यान नहीं है? जिनको भरी सभा से सीताराम केसरी करके, हाँ सीताराम केसरी अध्यक्ष नहीं है, सभा से बाहर निकाला, वो अलग बात है, वो नाम की बात है। आपको क्या निकाला? आपने अडवाणी जी को क्या निकाला? आप मुद्दे पे आइए। देखिए दूसरे के गरेमान में झांकने से पहले अपने में भी खुद देखिए। अडवाणी जी पड़े हैं अलग, जिन्होंने पार्टी को सींच के 2 सीटों से लाके यहाँ पर खड़ा करा, फर्म नहीं है ऐसी उनमें यादव जी अपमान करा, ऐसे वरिष्ठ नेता का उन्होंने अपमान करा कि देश में किसी ने करा होगा। आपके पास नेता नहीं है कोई खड़ा करने के लिए, आपके पास में कोई नेता है? कांग्रेस ने हमारे पास नेताओं की
कई पूरी देश जमात के है। अभी भी 10 साल तक मनमोहन सिंह रहे, ये कौन से गांधी परिवार से रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चलिए थे। ये एक एग्जांपल कमान किसके हाथ में रही, कमान किसके हाथ में रही? इस एग्जांपल को तो आप हमेशा बोलेंगे, एक नहीं है, बहुत हैं, कई प्रधानमंत्री रहे, किनकी गिनती कमान करवाऊं किसके मैं? हाथ में रही ये देखिए आप। कमान किसके हाथ में? ये मोदी जी कमान अध्यक्ष जी, किसके हाथ में? सोनिया मोदी गांधी जी कमान अध्यक्ष किसके थी। हाथ में? त्यागी जी, खैर मोदी ये देश जी के अपना प्रधानमंत्री अपने के सरकार खुद चला रहे हैं। त्यागी जी, खैर आप मुद्दा देश नहीं की है कि जनता का अपमान पार्टी कर रहे हैं, को ऐसा कौन बोलते हैं। पार्टी का नेतृत्व हवा में कर बात रहा है। मत करिए, महत्वपूर्ण यही ये तो है कि हवाबाजी जो है भी जो सोनिया ने कहा है, चलिए। यही तो हवाबाजी है। ये विश्लेषण कर रहे हो तो ढंग से करिए। चलिए बिल्कुल थोड़ा करेंगे, पढ़ के राजेश आइए जी, उस वक्त पे। दें आप थोड़ा सा। बिल्कुल फिलहाल हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यहां हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उन बयानबाजियों की जो लगातार बढ़ती जा रही है। भाषा शैली दरअसल जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब हो गई है। ये भाषा शैली अजीबोगरीब कोई नीचे तबके में नहीं हुई है, ये तबके में नीचे तबके से ना होकर राजनेताओं तक पहुंच गई है। हम लगातार उसी पर बात कर रहे हैं और इस वक्त चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार, सतपाल मल्होत्रा, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, और राजेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता, भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मल्होत्रा जी, जैसा हम ब्रेक से पहले लगातार बात कर रहे हैं, जो भाषा शैली अजीबोगरीब होती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें जीतने की जो होड़ है वो लगी हुई है, और कहीं ना कहीं प्रमुख कारण अब जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव जो है आने वाले, ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है जो इस तरह की भाषा शैली हो गई। देखिए, इस चुनाव के बाद ये तो मानना पड़ेगा हमें कि देश की दिशा और दशा, राजनीतिक जो दशा है उसका दिशा निर्धारित होनी है। इसलिए सभी पार्टियां चाहती हैं कि उसे नंबर पूरे मिले, कोई भी चाहता है उसे नंबर पूरे मिले। तो इसमें मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस अपनी भाषा शैली बिगाड़ कर क्या निकालना चाहते थे सोनिया जी, ये तो वो जाने, बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने ये कहकर एक भद्र भाषा, और मैं तो ये कहूंगा कि
सांस्कृतिक भाषा थी ही नहीं, जिसकी शुरुआत हो गई। और अब ये शुरुआत, इसके बाद लालू जी और नीतीश जी भी आएंगे उसी भाषा में, और मोदी जी तो आ ही गए हैं, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी के पास नेताओं की और वक्ताओं की कमी नहीं है। इस पार्टी में भाषण देना और इनका भाषण सुनने के लिए लोगों का आना, ये तो मैं देख रहा हूँ पिछले 40 साल से कि ये कला तो इन्हीं के पास है, जो कि कांग्रेस के पास कला है नहीं। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कांग्रेस ने वहां हार मान चुके हैं 40 सीटें लेकर, फिर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसमें मेरी राय में तो उनकी सरासर गलती ही है। कैसे देख रहे हैं पुष्परंजन जी? नहीं देखिए, और खासकर बिहार विधानसभा को अगर जोड़कर देखा जाए, बिहार में जो चुनावी माहौल है और जिस तरह से भाषा का वहाँ इस्तेमाल हो रहा है जी। नीतीश जी एक शालीन तरीके से चल रहे हैं, अभी तक उनकी भाषा में मंच पे कम से कम बहुत बचा के चल रहे हैं। लेकिन लालू जी की जो भाषा है या और भी जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी जो भाषा है, या बिहार के जो विधायक हैं, जो नेता हैं वहाँ पर जो मंच पे आते हैं, उनकी भाषा में वाकई काफ़ी गिरावट आई है, अहंकार आया है, बहुत ज़्यादा घमंड की भाषा बोलते हैं। और इस समय जो जातिवाद के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मंच पे ही ताल ठोक के बोला जाता है यादव वोट हमारा इतना है, और कृष्ण का अवतार और तमाम चीज़ें जैसे जैसे जोड़ के एक जाति को बताते हुए दूसरी जाति को नीचा दिखाते हुए वो तमाम चीज़ें जिस तरह से आने की कोशिश होती है, ये भी एक तरह से राजनीतिक भाषा की गिरावट है। आप वहाँ पर जिस तरह के उदाहरण सेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप पर कोई चेक करने वाला नहीं। अब लालू जी को कौन समझाया कि आपको क्या बोलना और नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से अपने विपक्षी की आलोचना किस भाषा में आपको करनी चाहिए, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि पत्रकारों से भिड़ जाते हैं, कई बार झिड़क देते हैं बुरी तरह से। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए या मंच पे भी देखिए, तो उनकी भाषा का एक अलग ही मयार होता है, जो भाषा का मयार भी होता है और बातचीत करने का अंदाज भी बिल्कुल अलग होता है, जो कि वाकई वो शालीनता की हद को पार करता हुआ होता है। तो कैसे, कौन इसको कंट्रोल करेगा? क्या चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है? चुनाव आयोग कोई गाइडलाइन बिहार में दे सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही प्रश्न किया पुष्परंजन जी आपने कि आखिर इस पर कंट्रोल कैसे कौन होगा? करेगा कंट्रोल? वाकई तो क्या लगता कोर्ट है करेगी? सुप्रीम कोर्ट? आई थिंक नो। इस समय चुनाव आयोग एक ऐसा संस्था, ऐसी संस्था है जो कम से कम एक गाइडलाइन तो दे सकती है कि भाई कम से कम बिहार के चुनाव में आप एक शालीनता बरतें। जब सब चीज के लिए गाइडलाइन दे रहे हो, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था उन्होंने, तो अभी चाहिए कि मुझे लगता है कि उनको उसकी जरूरत है, इस वक्त की जरूरत है। क्या लगता है जाटव जी आपको? देखिए, चुनाव के दौर में, रैलियों के दौर में जो है, ये इस टाइप की जुमले जो हैं, ये एक जरूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट जरूरत होने में आप डीएनए तक होती है। और जरूरत का शब्द का इस्तेमाल कर लें, जरूरत इतनी होती है किस चीज का? डीएनए शब्द का इस्तेमाल करें। देखिए, वो भी एक देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो जुमले हैं पब्लिक के बीच में जाने के बाद जिस तरीके से बात कही जा रही है, जैसे अभी हवालेबाज की बात हो रही है, घोटालेबाज की बात हो रही है, ये चलेगा क्योंकि रैलियां हैं, रैलियों में हर तरीके का संवाद। और जो घोटालेबाज हैं, देखो अभी क्योंकि वहां आप देखे ना चुनाव लड़ कौन रहा है, आप देखे ना चुनाव लड़ कौन रहा है, जो चारा घोटाले में सजा याफ्ता है उनको घोटालेबाज नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? और जो जिनकी पार्टी के तमाम सांसद, तमाम मंत्री 3G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट और ये क्या नाम है आपका CWG जो घोटाला हुआ, उसमें सब लोग फंसे हुए हैं, जेल गए हैं, इनको क्या कहा जाएगा? ये घोटालेबाज नहीं है। अगर आप ये कहेंगे तो व्यापम घोटाला भी उठेगा। अगर आप ये कहेंगे तो सुषमा स्वराज की बात भी उठेगी। अगर आप ये कहेंगे तो वसुंधरा राजे पर भी कई सवाल उठेंगे। ऐसी बयानबाजियों से तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमने मुकदमा दर्ज अगर सवाल जाटव जी आप आते हैं तो लंबी फेरियत कांग्रेस के पास भी है। व्यापम में कहीं किसी कोर्ट ने डिसीजन नहीं लिया है गीतांजलि जी, किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। कोई भी काम होगा, कोई भी अपराध है, वो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आपकी पार्टी के तमाम जो लोग इस वक्त वहां पर जाकर के बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सब घोटालेबाज हैं। बताओ, लालू प्रसाद यादव जो है कौन से मुंह से जाएंगे जो है ना वहां पर जाकर के वोट मांगेंगे? अच्छा जाटव जी एक सवाल है। और ये जो कांग्रेसी जो है वहां पर गई पार्टी इसी वजह से क्योंकि आप हवालेबाजी
क्या इस भाषा और के इसी बिना की वजह से ही आप बेचैन हुए, इसी वजह से आप बेचैन हुए। जाटव जी को क्या शायद भाषा का इस्तेमाल किए बगैर आप चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बगैर आप किसी पार्टी को ये नहीं बता सकते कोई कि गलत गलत भाषा है? नहीं मेरा कही, प्रश्न यही मोदी है जी ने कोई कि गलत सवाल भाषा होने नहीं चाहिए, कही लेकिन भाषा शैली मोदी जी उत्तम ने होनी कोई चाहिए। गलत भाषा नहीं कही है। गीतांजलि उन्होंने कोई गीतांजलि गलत भाषा नहीं कही जी है। अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया, अभी ज्यादा नहीं, मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा पहले, कि कम से कम परहेज करना चाहिए मोदी जी को भी और सोनिया जी को भी। आप ही की पार्टी के नेता जो कि कभी केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, सीनियर व्यक्ति है शत्रुघ्न सिन्हा, इस तरह से बहुत सारे लोग पार्टी के सीनियर नेता हैं जो सहमत नहीं है मोदी जी इस तरह के बयान दे रहे हैं, या सोनिया गांधी वर्सेज मोदी का बयान का जो चल रहा है। नहीं, आप क्या शत्रुघ्न सिन्हा से सहमत हैं? आपकी पार्टी के वो भी सीनियर नेता हैं। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, लेकिन आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। अपना कैसे विश्लेषण है? वो पार्टी में है, वो पार्टी में रह के बोल रहे हैं, मोदी जी ने कहीं कुछ गलत वो पार्टी में रह के बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है ये। बिहार की जनता को वहां पहुंचकर उनकी डीएनए पर सवाल उठाना ठीक था? अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान भाषा का इस्तेमाल किया गया वो ठीक था जाटव जी? जो भी कुछ कहा गया बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि जो कुछ जिस शब्दावली का आप उपयोग कर रहे हैं वो सही कैसे हो सकती है? वो प्रश्न उसी पर। और फिर अगर ये शब्दावली आपको लगता है कि सही है तो फिर जो कांग्रेस या फिर अन्य कोई दल आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है आपको बुरा ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये सही है। बेचैन क्यों नहीं हुए आप? कमाल कर रहे हैं आप। इसी के लिए तो जवाब दिया आपने। बेचैन नहीं हुए आप? हम बेचैन क्यों नहीं हुए? आपने मेरे से हवालाबाज क्यों किया? हवालेबाज है वो परेशान होंगे। बेचैन हुए आप इस बात का उत्तर दे नहीं सकते थे कि बेचैनी है। जिन्होंने काला धन इकट्ठा कर रखा है वो परेशान होंगे, बिल्कुल उनके पेट में दर्द होगा, क्योंकि हम लोग ना काला धन रखते फिर अगर आपकी बात ना हवालेबाज। तकलीफ तो हुई आप पूरी नहीं होंगी तो प्रश्न आप पर भी उठेगा। अगर आपको हवाबाजी वाली बातें कहा जा रहा है तो यानी कि वो भी सही है। शख्सियत है जिस व्यक्ति हमारा प्रश्न यही है, क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर सत्ता नहीं चलाई जा सकती? क्या ये प्रश्न है? किया उन्होंने चुनाव होना चाहिए विकास पर जी जो काम और विकास आप उस पर बात करें, आप आमने सामने हटाने के लिए हवाबाज और हवालेबाज की बिल्कुल बिल्कुल। अगर हवालेबाज पर जो बेचैन हो रहे हैं आप हवाबाजी पर बेचैन क्यों हो गए? आप हवाबाजी पर बेचैन क्यों हो गए? हम बेचैन नहीं हुए, हम नहीं। फिर हवालाबाज क्यों कह दिया आपने? हवालाबाज क्यों कह दिया आप मुझे बता दें। हमने आपने हवालाबाज की बात आप एक गुलदस्ता भेज देते ना। जो आप पर आरोप लगाए हैं आप उसका उत्तर देना चाहते थे। आप ये आपकी इस तरह के शब्दों में आपने सीधे सीधे उत्तर दिया। रही है सरकार का अपमान करना केवल इसी देश में फैशन है, और आपने भी किया। जब आप विपक्ष में थे तो आपने भी बहुत सी बातें बोली हैं। गीतांजलि जी हमने किसका नाम लेकर के बोला? कई बार आपके ओर से भी इस तरह की आप आज की बात करो ना, आप हवालेबाज किसको कहा? क्या कांग्रेस को कहा या कहीं किसी और को कहा? जो चोर है, जो घोटालेबाज है वो परेशान होगा। ये तो शब्दों में आप फंसा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी चूंकि अच्छे वक्ता कहे जाते हैं, शब्दों का भलीभांति उपयोग करना जानते हैं, तो वो आप ये भी पूछ जाते हैं कि कौन सी भाषा का उपयोग किया गया। घोटालेबाज के साथ में पार्लियामेंट्री लैंग्वेज आपको जवाब देने की क्या जरूरत थी? आप हवाबाज नहीं थे तो आपको आपने जवाब दिया, मतलब आपके अंदर बौखलाहट है। आप अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देना चाहते थे, आपने दिया। और उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि ये चुनाव की जरूरत है तो मैं इसे कतई नहीं मानती, और हमारा पूरा पैनल देश की जनता भी नहीं मानेगी कि इस तरह की शब्दावली की जरूरत है। अगर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये कोई शब्दावली नहीं होती। जवाब देगी राजेश जी। हमारे जाटव साहब को शायद याद नहीं है, ये कह रहे हैं कि इनके 2-3 मंत्री जेल में हैं व्यापम में, ठीक है? वहाँ सरकार किनकी है? इनकी सरकार के रहते हुए FI लॉन्च नहीं हुई, ये उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकी सरकार में पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि व्यापम हो रहा है। ये वहाँ FI लॉन्च नहीं करने, केस नहीं हुआ है। केस कौन करेगा? आप करने नहीं दे रहे हैं केस। आपके सीएम ने दूसरी जगह देखिए हमारी सरकार हुई, हमारा ही आदमी हुआ हो, हमने जेल भेजने का काम किया होगा। और ये आप में यही तो है खूबी कि आप उसको बचाने का काम करते हैं और देश के सामने गुमराह करने का काम करते हैं देश को। कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? आप कैसे बोल कैसे दें? व्यापम घोटाला नहीं है, आप बताएं। आप मुझे बता दें क्या घोटाला है कि नहीं है, बताएं। उसमें
वो जांच होगी, आपके रहते हुए तो जांच होगी नहीं। सुबोध जी अभी आपने गीतांजलि जी, मैं किसी घोटाले पर नहीं चाहता, मैं केवल ये चाहता हूँ चुनावी समर में अगर कोई भी नेता ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता, तो चुनाव आयोग सख्ती कर सकता है। बिल्कुल, जैसे चुनाव आयोग को सख्ती कर सकता है, कदम उठाने तो चाहिए, इसमें चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। अगर आपसी सहमति, आपसी विचार अगर नहीं मिलते हैं या आप उसमें संयम अपनी जबान पर नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम यहाँ पर एक ऐसा नियम होना चाहिए जो चुनाव आयोग की ओर से होना चाहिए। वाकई इसकी बहुत जरूरत है। बहरहाल पुष्परंजन जी, अभी आपने देखा इस बातचीत को कि जाटव जी कहते हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो होगा ही होगा, ये होता ही है, ये बहुत एक नेचुरल चीज है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी नहीं। जाटव जी ऐसा कह सकते बिगड़ेगी हमारी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली अगर चुनाव की ऐसी कोई प्रथा नहीं है हमारे देश में और लोकतंत्र में, ऐसी कोई प्रथा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। कोई प्रथा नहीं है हमारे देश में, किसी लोकतंत्र में। उन्होंने क्या कांग्रेसियों को घोटालेबाज कहा या किसी और पार्टी वाले को घोटालेबाज कहा? उन्होंने कहा घोटालेबाजों के पेट में दर्द जी ऐसा तो नहीं है कि शब्द का इस्तेमाल आपने किया तो किसी को फूल माला चढ़ाने के लिए क्या मतलब हुआ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? इस शब्द का इस्तेमाल घोटालेबाज को माला ले जाकर के मैं वही तो कह रही हूँ ना कि शब्द का इस्तेमाल घोटालेबाजों के पेट में दर्द होगा, घोटालेबाज काले मैं कह रही हूँ आपके हवाबाज कौन था? हवाबाज कौन था? हवाबाजों के पेट में दर्द क्यों हुआ? नहीं तो हवाबाजों के पेट में दर्द क्यों हुआ? क्यों बोले? जवाब क्यों दिया? सरकार हवाले तो इसका मतलब चुनाव अच्छे तरीके से चल रहा है, चुनाव को बिगाड़ने की क्या जरूरत है? सरकार अच्छी भाषा चल रहा है। अगर आपको लगता है किसी पार्टी में कोई कमी है, आप उससे खुली बहस कर सकते हैं। बहस के लिए किसने मना किया? जनता भी देखिए कि आप अपने विचार क्या रख रहे हैं। पेट में दर्द हो गया, बिल्कुल तो कहा ही रहेगा। बोलूं आप जाटव जी, इजाजत है? इजाजत है, इजाजत है बोलने की? जाटव जी बहुत सही बोल रहे हैं। असल में है क्या कि सत्ता का जो अहंकार होता है ना, उसमें आदमी को ये होता है कि हम जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और उसको कोई नहीं काटना चाहिए। ये लोकतंत्र को कुचलने का भी एक तरीका होता है। जब घोटालेबाज कहना आप सही समझते हैं, तो मौत का सौदागर कहना भी सही था अपने टाइम में, क्योंकि वहां फिर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसने भी नाम नहीं लिया था किसी मौत की सौदागर का। और इससे नुकसान किसका हो रहा है? आप जरा ध्यान दीजिए। नहीं प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं चुप रहा आप जब बोल रहे थे तो। आप नुकसान किसका कर रहे हैं? आप नुकसान इस देश का कर रहे हैं इस तरह के बयान कर, क्योंकि इंडस्ट्री ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। जब राहुल बजाज जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं और आपको चाहिए बाहर से पैसा, आपको चाहिए पूंजी बाहर से, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा चाहिए, डेवलपमेंट में पैसा चाहिए, कौन इंडस्ट्री वाला इस सरकार के पास पैसा लगाने जाएगा? बिल्कुल, क्यों लगाएगा पैसा? तमाम जो आप कवायद कर रहे हैं, आप भटक गए अपने रास्ते से, आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। आपके अंदर संयम नहीं नहीं कौन कह रहा है आपको डालने के लिए? इंडस्ट्री को आपसे मतलब नहीं है ना उनसे मतलब है। हवाबाजी मत करो, घोटालेबाजी तुमको जेल भेजो, किसी को जेल भेजने कैसे खुश होगा आप? इस गंदगी से कोई इंडस्ट्री खुश नहीं होगा। देखिए जाटव जी, यहाँ समस्या आपकी पार्टी की नहीं है, ये तमाम राजनीतिक दलों की समस्या है। अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं, वो भी जंगल राज कहते थे लगातार। अभी सुबोध जी भी इस बात संसद में अड़ंगेबाजी हुई तो सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, आपका फ्लोर मैनेजमेंट जिम्मेदार है। तो जब आपको आने वाले टाइम में आप कहते हैं राजनीति का जो ऊंट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है, तो फिर आखिर इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों है? ये तो आप अपने आने वाले भविष्य में अपने रिश्ते जो है वो तलखी में डालते हैं। गठबंधन भी हो जाएगा तो कुछ वक्त के बाद वो टूट जाएगा, क्योंकि इस तरह की भाषा शैली का उपयोग आप बार बार करेंगे, लगातार करेंगे। विचार का जो सही तरीके से जाना आना होता है वो भी नहीं हो पाएगा। वाजपेयी जी के पूरे 5.5 साल के टेन्योर का देखिए, क्या उस समय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है? वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखने का, जैसे सुबोध जी ने भी बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात को नहीं, तो आप रोकिए उसे। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मोदी जी ने कुछ गलत नहीं कहा, मैं फिर कह रहा हूँ। नहीं जाटव जी, ये तो वही हो गया कि आप कीचड़ में कमल नहीं खिला रहे हैं, कीचड़ में कीचड़ फेंक रहे हैं। ये एक राजनेता की परिभाषा नहीं हो सकती जाटव जी, मैं माफी चाहूंगी। जाटव जी, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा स्लोगन था आपकी पार्टी का। करने वाले जो देश के प्रतिनिधि हैं, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के विचारों का अपने ज़हन में इस तरह के विचार रखेंगे, तो देश का विकास माफ कीजिएगा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मानसिकता ही सही तरीके से और सही दिशा की ओर नहीं बढ़ रही। आप
में गले में माला नहीं डाली जाएगी। गीतांजलि जी, घोटालेबाज को मैं ये कहना चाह रहा हूँ गीतांजलि जी, घोटालेबाज मैं ये कहना चाह रहा हूँ जाटव जी, इससे किसी को इनकार नहीं है। आप लोग बिल्कुल, जिसने देश को नुकसान पहुंचाया, जिसने देश में घोटाले किए, उसे बिल्कुल सजा होनी चाहिए। ये देश का, जाटव जी, ये देश का हर नागरिक चाहता है। आप नहीं कह रहे, ये देश का हर नागरिक चाहता है। ये पूरा जो पैनल यहाँ पर बैठा है, ये भी यही कहेगा कि जो घोटालेबाज हो उनको सजा मिलनी चाहिए। 5 सेकंड की सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल 5 सेकंड का गीतांजलि इनसे पूछता हूँ, जाटव जी से। ठीक है, इन्होंने बड़ा घोटाला किया, आपने रॉबर्ट वाड्रा का बहुत बड़ा इशू आपने उठाया था, आपने क्या आज तक कोई एक केस किया, उसको जेल भेजा आपने? आप कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे जी, ये कर देंगे, आपने क्या कर दिया होगा? नहीं नहीं, हम सब कर रहे हैं, आपने क्या कर दिया? ललित मोदी को आप ले आए हैं इस देश में, आप बयान जांच क्या, आप जांच 5 साल चलाते जाइए यार, कोर्ट से ऊपर नहीं है। नहीं, कोर्ट के आप पकड़ के एक बार जेल में बंद कीजिए ना। अगर वो घोटालेबाज है, अगर वो घोटालेबाज है, नहीं नहीं, ऐसे ही बचेगा नहीं। जाटव जी, फिर देश की कानून व्यवस्था, जो देश की कानून है, जो देश का कानून है, जो एक प्रावधान है, उस पर तो आप बंद कीजिए ना घोटाला। फिर विश्वास करिए ना, घोटाला रोकने के लिए बना हुआ है, और घोटाले ऐसे ही रुकेंगे। बिल्कुल रुकेंगे। पेट में दर्द उनके होगा जो घोटालेबाज होंगे। बातों से घोटाले नहीं रुकेंगे सर, बातों से घोटाले नहीं रुकेंगे। अरे आपने क्या घोटाले नहीं रुकेंगे। गुजरात में शराबबंदी आपने रोक दी क्या एक दिन के लिए? गीतांजलि जी, आप शब्द देखिए, सोनिया जी ने कहा कि हवाबाज, हवा में जो बात कही है सरकार हवाबाज है, सरकार बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब सीधा सीधा आ जाओ, दाएं बाएं मत घुमाओ, मैं सीधी सीधी बात करना चाह रहा हूँ। हम इन पे आरोप लगा रहे हैं कि इनने बहुत घोषणाएं, बहुत चीजें ऐसी करी हैं जो हवा में थी, और मैं नाम भी गिना रहा हूँ। अब इन्होंने जो आरोप लगाया है कि हवालाबाज, ये उसका सबूत दें, हम सबूत दे रहे हैं। इनने जैसे भूमि बिल था, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जिसको भी कहा है आप हमने उसका सबूत कीजिए, हम तो सीधी कह रहे हैं। हमने तो कहा कि आप देखिए, भूमि बिल था, इतने दिन पार्लियामेंट का समय बर्बाद करा, देश का समय बर्बाद करा, इन्होंने यूटर्न मारा। अब भूमि बिल पे इन्होंने यूटर्न मारा, लेकिन इतने सर समय देश का पार्लियामेंट का बर्बाद करा। लेकिन यादव जी, आखिरी दिनों में, सत्र के आखिरी दिनों में आप भी तो शांत हो गए। किसान भूमि देने से यादव जी, यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, सत्र के आखिरी दिनों में आप भी तो थोड़े से शांत थे, शांति आप मानसून सत्र में बनाए रख सकते थे। यही तो समस्या है सभी राजनीतिक दलों की। जिस सत्र की आप बात कर रहे हैं कि सरकार का काम होता है सत्र को चलाना, लेकिन सत्र को चलाने में सहयोग तो आपका भी होता है। आपने सहयोग ही नहीं दिया। आप सत्र के आखिरी दिनों में तो शांत हो गए। क्या आप सत्र के दौरान शांत नहीं हो सकते थे? क्या उस पर बहस नहीं हो सकती थी? जरूरी था जो आपने किया। ये सभी राजनीतिक दलों की समस्या है। देश की जनता के लिए कौन सोच रहा है? आपको जवाब दे दूं मैं, इस तरह से देश की जनता के लिए ना आप बिल्कुल जीएसटी का बिल अभी भी लंबित है। चलिए, बहरहाल मेरे पास वक्त चूंकि कम है, मैं आप सभी की फाइनल प्रतिक्रिया चाहती हूँ। यादव जी, आपसे शुरू करूंगी फाइनल प्रतिक्रिया, बहुत कम शब्दों में। कांग्रेस एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है, ठीक है, और अपनी गरिमा को समझती है, और देश के प्रति और देश के लिए, देश हित में सारे काम करती है। और उसको जो ये अपशब्दों का जो प्रयोग करते हैं, ये जो गलत भाषाओं का बहुत हटके प्रयोग करते हैं, ऐसा कांग्रेस नहीं करती है, और ना ही चुनाव में करेगी। आपने भी किया, अभी पुष्परंजन जी ने यहाँ पर बताया ना, सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था? सोनिया जी ने क्या कहा? वहाँ जो कहा वो ठीक कहा। अब आप कहेंगे ठीक कहा, अब राहुल जी कह रहे थे ठीक कहा, ये गलत बात है। आप सभी, मैं वही कहूंगी, सभी राजनीतिक दलों की अगर एक ही परिभाषा है तो फिर बहस की भी क्या यहाँ पर जरूरत है? परिभाषा एक नहीं है। ये तो वही हो गया ना यादव जी, कि हम करें तो सही, दूसरा करे तो गलत। ये कैसे माना जाएगा? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जिम्मेदार राजनीति की परिभाषा नहीं हो सकती। मैं यही जाटव जी को भी कह रही थी और आप ही को भी कह रही हूँ। बहरहाल सतपाल जी, वक्त माफ कीजिएगा। देखो, मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की और राजनीति की विडंबना देखिए। आज से 2 साल पहले 15 साल से एनडीए में चल रहे थे नीतीश जी, वाजपेयी जी के टाइम से, और एनडीए के टाइम में 2 साल पहले प्रधानमंत्री की रेस में थे। वो कह रहे थे मुझे पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो तो मैं एनडीए में रहूंगा। आपके अरविंद केजरीवाल जी प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में थे। कांग्रेस पार्टी तो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में है ही और रहेगी भी। आज ये सब लोग मिलके, लालू जी कहते थे मैं पीएम मेकर हूं, किंग मेकर हूं,
अब ये सब मिलके आज ये सिर्फ एक सीएम की कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। कहाँ तक गिरावट आएगी वाकई कि 125 साल पुरानी पार्टी आज एक सीएम की कुर्सी बचा रही है, प्राइम मिनिस्टर की अपना संगठन नहीं तैयार कर रहे। बिल्कुल, बीजेपी के पास संगठन है, डीप में काम ये करना बात चाहिए, माननी पड़ेगी कांग्रेस को कि बीजेपी के पास, सभी दल मान ले कि बीजेपी के पास संघ परिवार जो है वो एक संगठित परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना परिवार बढ़ा नहीं रहे, उनके ऊपर आप आरोप लगाए जा रहे, आरोप प्रत्यारोप किसी भी समस्या का हल नहीं है और देश का विकास इससे बिल्कुल नहीं होगा। जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी बहुत कम शब्दों में। सर, मैं एक ही बात कहूंगा जी, बीजेपी जो कहा है वो सही कहा, आप यही कहेंगे। घोटालेबाज और हवालेबाज किसी सूरत में नहीं बचेंगे, क्योंकि नहीं बचेंगे। जाटव जी, हम भी यही चाहते हैं, देश का हर नागरिक यही चाहता है। मोदी शासन जो है, मोदी शासन जो है इन घोटालेबाज और हवालेबाजों की स्वागत है सर, बिल्कुल स्वागत है, और इसका इंतजार कर रही है देश की जनता, पेट में होता है, इसका इंतजार देश की जनता कर रही है। बहरहाल पुष्परंजन जी, देखिए गीतांजलि जी, ये क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, व्यक्ति पूजा जो है ना, राजनीति में जब व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है कि हमारा नेता भगवान, उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं ईश्वर की वाणी है, जैसे जाटव जी कह रहे हैं कि हमारे नेता ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और यादव जी जो कह रहे हैं, राजेश यादव जी, कि हमारी सोनिया गांधी जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल सही कहा। ये व्यक्ति पूजा के लक्षण है। राजनीति में अगर ये शुरू हो जाता है तो फिर कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप जो कह रहे हैं साहब उसको रोकिए, ये आगे मत बढ़िए, इससे कीचड़ में कमल नहीं खुलेगा, कीचड़ से कीचड़ निकलेगा, कीचड़ से और भी कहीं ना कहीं इस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी सामने वाला अपने आप संयम में आ जाएगा। सुबोध जी, फाइनल। देखिए गीतांजलि जी, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते केवल इतना कहता हूँ, देश की एक बहुत बड़ी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी का नाम लेकर हवाबाज नहीं बोलना चाहिए था। अगर मोदी जी ने हवालेबाज या घोटालेबाज बोल रहा है तो उसमें किसी भी पार्टी के नाम का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन सुबोध जी, जहां वो कहते हैं कि तीर चला है और जहां पर लगा है वहां सबको पता है कि वो लगा कहां पर है, ये तो कहने की बातें हैं कि नाम तो नहीं लिया गया जी, नाम तो नहीं लिया गया। वो देश की एक बहुत बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक विशेष पार्टी को निशाना बना के और यही कामना करते हैं कि हवाबाज बोल रहा है। विशेष पार्टी हवा में नहीं है, क्या है? 15 लाख रुपए लाने का वादा करा है, हवा में नहीं है, क्या है? एक कृषि मंत्रालय में जो यूटर्न लिया है, हवा में नहीं, क्या है? वेट करिए, धीरे धीरे सब होगा ना। देखिए ये सब होगा, कैसे होगा? किसी भी एक पार्टी का नाम लेकर आप सभी का नहीं बोलना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज 9 में आज हमने बात की उस बयानबाजी की जो लगातार तल्ख के साथ साथ बहुत संयम से परे होती जा रही है। अब उस पर संयम रखने की जरूरत है, ये एक अहम विषय है और इस पर सभी राजनेताओं को चलना चाहिए, ये उनके एक धर्म में बिल्कुल काउंट होता है। फिलहाल न्यूज 9 में इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।